मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। गुजरात में देसी शराब पीने से हुई मौत पर कहा कि गुजरात में शराब बनाने का धंधा भाजपा के लोग ही कर रहे हैं। ये लोग सरकार के राजस्व को चूना लगाते हैं। गुजरात में हर दूसरे तीसरे साल जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही है। एक है गुजरात की शराब नीति, गुजरात की एक्साइज पॉलिसी, जिसमें उन्होंने शराबबंदी की हुई है। गुजरात में शराबबंदी की हुई है, लेकिन सब जानते हैं कि शराबबंदी के नाम पे ये लोग वहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपए की नकली शराब बेचते हैं, सरकार को चूना लगाते हैं, जहरीली शराब लोग पीते हैं, लोग मरते हैं। खुलेआम सारे मीडिया में भी, अभी तो पिछले जब से ये हुश ट्रेजेडी हुई है लेटेस्ट वाली, सारे मीडिया में कई खबरें इस तरह की आई हैं जहां अलग अलग कोने में गुजरात के ये देखा गया कि किस तरह से इनके घरों में शराब बन रही है, इनके घरों में शराब बिक रही है, किस तरह से पूरे गुजरात में अलग अलग हिस्सों में किस तरह से खुलेआम शराब बिक रही है। ये आप सब लोगों ने दिखाया। ये सारा धंधा इनके ही लोग चलाते हैं, आपने दिखाया। और ये नकली शराब से मौत का पहला मामला नहीं है। ये लोग कहते हैं हमने गुजरात में शराबबंदी कर रखी है, लेकिन हर दूसरे तीसरे साल ऐसे मामले आते हैं जहां लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। और फिर जब पड़ताल होती है, मीडिया पड़ताल होती है, तो पता चलता है कि इन्हीं के लोग वहां शराब बेचने और बनाने में शामिल थे। जहरीली शराब पी के लोगों की जान जा रही है, लेकिन जहरीली शराब बेचने का, नकली गैरकानूनी तरीके से शराब बेचने का इनका धंधा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ये मॉडल इन्होंने गुजरात में लागू कर रखा है। दूसरा है दिल्ली में लागू मॉडल। दिल्ली में हमारी सरकार पिछले साल एक नई एक्साइज पॉलिसी लेके आई, एक्साइज पॉलिसी 2021-22। 2021-22 की पॉलिसी लागू होने से पहले दिल्ली में सरकारी दुकानें थीं, ज़्यादातर सरकारी दुकानें थीं। सरकारी दुकानों के ज़रिए दिल्ली में शराब बिकती थी और खूब भ्रष्टाचार होता था उसमें, ब्रांड पुशिंग से लेके और कई तरीके की खबरें आती थी। मैंने खुद रेड कर करके भ्रष्टाचार पकड़ा था वहाँ पे। हमने उस पॉलिसी को ख़त्म करके एक नई पॉलिसी बनाई। दिल्ली में पहले कुछ दुकानें प्राइवेट भी होती थी, लेकिन जो प्राइवेट दुकानें थीं वो इन्होंने अपने ही यारों दोस्तों के नाम पे लाइसेंस दे रखे थे और उनसे लाइसेंस फीस भी कम लेते थे, बहुत कम लाइसेंस फीस लेते थे। और कई साल से लाइसेंस फीस भी नहीं बढ़ाई थी इन्होंने। तो ये सिस्टम ख़त्म करके ज़्यादातर सरकारी दुकानों का, जिनमें खूब भ्रष्टाचार था, और इनके नेताओं, रिश्तेदारों, इन सब की ड्राइवर और मेड के नाम पे चलती दुकानों को, इन सबको, सारे सिस्टम को बंद करके हमने नई पॉलिसी लगाई और बहुत पारदर्शी तरीके से हमने यहाँ पर शराब की दुकानों की नीलामी की। पहले, यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले दिल्ली में 850 दुकानें होती थीं। नई पॉलिसी में हमने तय किया कि जितनी दुकानें पहले होती थीं उससे एक भी दुकान फालतू नहीं खोली जाएगी, वही 850 दुकानें रहेंगी। पहले इन दुकानों से सरकार को करीब 6000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता था शराब पॉलिसी में। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।